अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। आज हम टाइप्स ऑफ कंजक्शन पर डिटेल से बात करेंगे। 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की 3 टाइप्स हैं: कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस। इन तीनों कंजक्शंस को हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। These connect words of equal importance such as words, phrases are independent clauses. अब इसमें यह बताया गया है कि इसके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर दो वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट क्लासेस को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, जैसा कि आई लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। तो इसके अंदर वनीला एंड चॉकलेट को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। मीन्स दैट को जो एंड वर्ड है वो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो चॉकलेट है या फिर वनीला है उसके लिए एक ही इम्पोर्टेंस है। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी। आप चाय भी ले सकते हैं या कॉफ़ी भी। तो मीन्स दैट कॉफ़ी या चाय को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का सिंपल मीनिंग ये है कि दो चीज़ों को एक जैसी इम्पोर्टेंस दे देना। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दीज इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंसेस। अब इसमें यह बताया गया है कि एक जो सेंटेंस है या एक वर्ड है या क्लॉजेस है वो किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। मीन्स दैट पूरा जो सेंटेंस एक बन रहा होगा वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे लिंक करेगा, वो सेपरेट शो नहीं होंगे। जैसा कि आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। मैं घर रुकी रही क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बारिश का उसके घर रुकने से लिंक है। तो इस तरह से टू क्लासेस का आपस में लिंक शो करना, ये क्या शो करता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। तो बिकॉज वर्ड जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है आई विल बाय यू अ न्यू मोटर बाइक इफ़ यू पास द एग्ज़ाम। अगर तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे तो मैं तुम्हें न्यू बाइक लेकर दूंगी। तो यहाँ पर भी इफ़ का जो वर्ड है वो एक कंजक्शन का वर्ड है। तो बाइक का लिंक किससे हो गया? एग्ज़ाम को पास करने से। तो इन दो सेंटेंसेस का या फिर दो क्लासेस का जो आपस में कनेक्शन है वो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? कि टू क्लासेस का आपस में स्टैंड होना, उनका एक दूसरे के साथ लिंक करना। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शंस। दीज कम इन पेयर्स एंड वर्क टुगेदर टू कनेक्ट एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनका आपस में ताल्लुक होता है और ये पेयर्स में होते हैं। जैसा कि यू कैन आइदर स्टडी नाउ और गो आउट विद योर फ्रेंड्स। अब इसमें दो कंजक्शंस यूज़ किए गए हैं, एक आइदर एंड एक और। तो जो आइदर और वर्ड है ये दोनों जो है शो कर रहे हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस को। जिस भी सेंटेंस के अंदर दो आपको कंजक्शंस पढ़ने को मिले तो वो क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस में हमेशा दो कंजक्शंस यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं आइदर एंड और। यू कैन आइदर स्टडी नाउ और गो आउट विद योर फ्रेंड्स। तुम अभी स्टडी कर सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो। तो इस तरह की जो फॉर्म में सेंटेंसेस हों जहाँ पर दो किस्म के कंजक्शंस यूज़ किए गए हों वो क्या कहलाएगा? कोरिलेटिव कंजक्शंस। नाइदर द केक नॉर द कुकीज़ वर लेफ्ट। ना ही केक ना ही कुकीज़ रह गई। तो इसका मतलब भी यहाँ पे भी अब दो कंजक्शंस यूज़ की गई हैं, नाइदर एंड नॉर। तो नॉर एंड नाइदर क्या है? ये भी कोरिलेटिव कंजक्शंस है। अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जिस सेंटेंस के अंदर दो कंजक्शंस यूज़ की गई हों वो क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस।
ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।